सीतामढ़ी के निदेशक रवि प्रकाश से इस संबंध में की है वार्ता। प्राथमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 पर भी हुई है वार्ता। प्राथमिक शिक्षक बहाली नियमावली संशोधन की संभावना कम, निदेशक रवि प्रकाश से क्या वार्ता हुई, सुनिए निधि की जुबानी। टीटीईटी, बीटीईटी और डीएलएड या बीएड के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि से क्या 7वें चरण की शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। इस पर शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश से इन्होंने वार्ता की है। अभ्यर्थियों के भ्रम को दूर करने के लिए आज हम उनको इस संबंध में आपके बीच लाए हैं। निधि जी, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। रवि प्रकाश जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई है? सर 2-4 दिन पहले हम एक वीडियो देखे थे, उसमें बताया था कि जो भी प्रॉब्लम है, मतलब स्पेस एरर हो या फिर मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक हो या फिर कोई भी एरर हो, तो जैसे 6ठे चरण में हुआ था कि एफिडेविट लोग दे देते थे और काम चल जाता था। तो इस बार उस वीडियो में ऐसा बताया गया था कि एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। तो हम खुद बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मेरा भी थोड़ी सी समस्या है मेरे सर्टिफिकेट में। तो मेरी छोटी सी समस्या है, स्पेस एरर ही है लेकिन समस्या है। तो फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्या इस छोटी सी समस्या की वजह से क्या हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो हम परेशान हो गए। तो फिर हम कल गए थे, सचिवालय गए और हम सर से बात किए। तो सर को हम दिखाए, अपना सर्टिफिकेट दिखाए, उसमें जो मेरा प्रॉब्लम था स्पेस एरर था। तो हम सर को बोले कि सर आप कह रहे हैं कि एफिडेविट अलाउ नहीं है और मेरा जो सर्टिफिकेट है इसमें छोटा सा ये एरर है, तो क्या इस छोटे से एरर की वजह से हम आवेदन नहीं कर सकते हैं, हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सर बोले कि मैंने तो ऐसा लेटर निकाला है, मतलब मैंने ऐसा कोई लेटर निकाला है जिसमें ये बताया हुआ हो कि एफिडेविट अलाउ नहीं होगा। हम बोले नहीं सर, ऐसा तो आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं। तो सर बोले हैं कि तो आप निश्चिंत रहिए कि मतलब ये तो कोई एरर ही नहीं है, आपका जो स्पेस एरर है ये कोई एरर ही नहीं है। और आपको कोई बोलता है कि एफिडेविट अलाउ नहीं है या फिर अब आप उसको टैग करके नहीं आवेदन कर पाएंगे, तो गलत बोलता है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है। और बोले कि आप आराम से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और एफिडेविट उसको टैग कर दीजिएगा अपने सर्टिफिकेट के साथ, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। सर खुद ये बात बोले और हम उनके सामने पूरा कागज दिखाए, अपना प्रॉब्लम बताए। खुद बोले वो रवि प्रकाश सर की कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से टैग करके। और हो चुके हैं कि हमको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये लोग बार बार जाते हैं सचिवालय, एक ही क्वेश्चन को बार बार करते हैं और उसको गलत तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हमको उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि हम कल देख करके आए वो कुछ और था, ये आज मिल करके आए हैं कुछ और अप्लाई कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये ऐसा अफवाह उन लोगों को नहीं फैलाना चाहिए और कोई भी चीज़ को सही तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस तरह से जो है वो छोटी चीज़ को बड़ा बना करके इस तरह से लोगों को जो घबराहट लाते हैं लोगों में, वो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। एक तो पता नहीं कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन पहुंच जाते हैं वहाँ पे और सर को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। और इस तरह से फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं, वो अगर सही भी बोलते हैं तो उसको गलत तरह से ये लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं और पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। तो मैम 7वें चरण के संबंध में कुछ बातचीत हुई और आगे आप ये बताएं हमको कि आप सीतामढ़ी से पटना पहुंची, इस तरह से यूट्यूबर जो वीडियो डालते हैं इसके बाद यहाँ अगर आपने क्या देखा सचिवालय में और क्या रवि प्रकाश जिस तरह से बातचीत करते? तो रवि सर से बात करके हमको इतना रिलैक्स महसूस हुआ, इतना बढ़िया फील हुआ कि हम फिर दोबारा इसी चीज़ को लेकर के उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऑफिसर है। उनको मतलब एक ही चीज़ को लेकर के हम बार बार उनके पास जाएंगे कि सर मेरी ये फॉल्ट है, दोबारा हम उनके पास जा ही नहीं सकते। वो तो कहेंगे कि हम आपको इतना अच्छे से समझा करके भेजे हैं, उनकी बातों का कुछ महत्व है कि नहीं है, वो जो स्टेटमेंट हमको दिए हैं उसका कोई वैल्यू है कि नहीं है। हम फिर से वही चीज़ देकर के उनके पास जाएंगे कि सर आप फिर कर ये बात बोल दिए, तो वो तो दोबारा हमको मतलब वो गलत बोलेंगे ना कि आपको हम इतना अच्छे से समझा के भेज रहे हैं, उसके बावजूद आप परेशान हो रही हैं, तो फिर ये गलत होगा। तो हम यही कहेंगे कि हमको जाकर के रवि से मिलकर के हमको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ और हम मेंटली एकदम मतलब बताए रिलैक्स हो गए कि नहीं सर बता रहे हैं, बोल रहे हैं। आम अभ्यर्थियों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं? आम अभ्यर्थी को यही कहेंगे कि जो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे वीडियो को देख करके, वो फालतू में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात नहीं है। हम एकदम उनसे मिल करके आए हैं, हम वो क्विज वगैरह बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम मिल करके आए हैं। हमको पूरा, मेरा खुद गलती है ना, हम किसी और के बारे में अगर मिल करके आते तो झूठ अफवाह बता सकते थे। हम तो खुद मिल करके आए उनसे, हम क्या बताएं सर, हम इतना सेटिस्फाइड हुए हैं कि क्या बताएं। हम दोबारा उनके पास नहीं जा सकते हैं एक प्रॉब्लम को लेकर के। 7वें चरण के संबंध में कुछ बातचीत नहीं हुई? 7वें चरण के संबंध में क्या बात हुई?
सर 5वें चरण के संबंध में हम सबसे ज़्यादा बात नहीं किए, क्योंकि सर खुद बहुत इंगेज थे, उनका बैठक चल रहा था, बार बार आना जाना कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो मिले हमसे, बहुत लोगों से मिले भी नहीं, शायद महिला अभ्यर्थी जानकर के इसलिए हमसे वो मिले, नहीं तो वो बहुत कल बिजी थे और उनका बैठक मतलब 10 मिनट के लिए अपने कैबिन में आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे, क्योंकि कल मीटिंग चल रही थी। धन्यवाद मैम कि आपने कीमती समय दे करके ये बड़ी बातें बताई और आम अभ्यर्थी से जागरूक होंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। अभी आप सीतामढ़ी की निधि को सुन रहे थे। सुनकर आप समझ चुके होंगे कि सचिवालय शिक्षा विभाग में वार्ता कुछ और होती है और कुछ छपरी यूट्यूब चैनल सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए आप आम अभ्यर्थियों के बीच में कुछ और परोसते हैं। ऐसे में जब निधि ने रवि प्रकाश शिक्षा के निदेशक से बातचीत की है, उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण की बहाली में अगर आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपकी माता के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप सीधे तौर पर एक एफिडेविट लगा करके आगे 7वें चरण की बहाली में भाग ले सकते हैं। और ये एफिडेविट भी कब लगाना है? जब 7वें चरण का शेड्यूल निकलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। शेड्यूल के बाद आपसे आवेदन मांगा जाएगा, आवेदन के बाद आपत्ति आएगी और आपत्ति के निराकरण के लिए जब आपको समय मिलेगा उस वक्त ये करना है। इसलिए घबराए नहीं। कुछ छबड़ी यूट्यूब चैनल तो ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से आवेदन होगा तो फिर आपत्ति नहीं मांगी जाएगी। ये सब भ्रम है, निकलिए इन माया जालों से। और आगे हम आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी खास करके जो सीटेट बीटेट प्रमाण पत्रों को लेकर हल्कान परेशान है, उनसे हम कहना चाहेंगे घबराए नहीं। आपके प्रमाण पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि, आप सिविल कोर्ट से एक एफिडेविट लगाकर इस दुविधा को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे में घबराए नहीं, आगे शेड्यूल जारी होने दें और किसी प्रकार के भ्रामक वीडियो के चक्कर में पड़ के आप अपने आप को मानसिक उत्प्रेरित ना करें। रवि प्रकाश शिक्षा के निदेशक है और उन्होंने सीतामढ़ी के निधि को जो सुझाव दिए हैं, निधि ने अपनी जुबान में जो बातें कही हैं, आशा है आप आम अभ्यर्थी समझ चुके होंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने ये भी संकेत दिए हैं कि 7वें चरण की बहाली में नियमावली 2020 में संशोधन की संभावना कम है। हालांकि सचिवालय शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर जारी है और आगे क्या निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी। शिक्षा सुधार आपको सिर्फ सच दिखाता है, सच कड़वा होता है, पर सच को सुनिए, सच को समझिए। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अन्य अभ्यर्थियों तक फॉरवर्ड भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।